अब क्या हो गया है कि समस्या जो उत्पन्न हुई कि लागत बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया। गेहूँ का खेत है, अगर हिसाब लगाए हम लोग, पता नहीं आप लोग खेती करते हो या घर वाले लोग करते होंगे, एक हेक्टेयर में या 2.5 एकड़ में आपका 35,000 से लेके 45,000 रुपये का जाता है 2.5 एकड़ में, ठीक है। वही आपका दलहन हो तिलहन हो, उसमें कितना कम से कम देखा जाए तो 25-30,000 रुपये ले जाते हैं। लागत बड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में, पानी की बचत होती है बिल्कुल। और बाकी हाँ। सब दवाई है, खाद है, सब बचा है। और ज्यादातर जो देखा गया जो खर्च हो रहा है लोगों का, वो यूरिया हो या डीएपी हो, ठीक है। आप देखते हो कि मार्केट में जाते हैं यूरिया जो सरकारी यूरिया मिलता है कितना 265 रुपये जाते हैं, लेकिन मार्केट में जाए तो कितना 300 साढ़े 300, यूरिया आपका 1300 है 1350 रुपये, मार्केट में जाए तो ये तो हम पैसे दे रहे हैं, सरकार ने फिर कुछ और किया है, पैसे कुछ और दे रहे हैं, और सरकार जो कंपनी को दे रही है वो तो और भी बहुत ज़्यादा है। ये आपका अगर सब्सिडी लाने दे कंपनियों को, वही 45 किलोग्राम यूरिया की कीमत बढ़ा कितना हो जाएगा आपका 80 रुपये उससे, और जो 265 की बात कर रहे हैं वो आपका कितना हो जाएगा लगभग 17-18-1900 रुपये। जो डीएपी है वो कितना दोगुना हो जाएगा, वो पैसे किसको दिए कंपनी को। अब देखिए तो कहीं ना कहीं वो मृदा के साथ फिक्स हो जा रहा है, ठीक है, या बह जा रहा है या उड़ जा रहा है। यही केस आपका कीटनाशक होगा, कवकनाशक होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन है देखिए, अगर एक कीड़े की समस्या है तो लोग पहले एक बार में कंट्रोल हो जाता था, अब क्या है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डालते हैं। और अपने ललितपुर में 500 से अधिक दुकानें हैं पेस्टिसाइड की, पता है आपको कितना लोग यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, हाँ नई दुकानें, ये तो कीटनाशक है, बीमारी का है, कितने लोग डाल रहे हैं, ठीक ना। अब जब वो डालेंगे तो ये क्या होता है, रासायनिक होता है, और स्पेशली ये तो क्या होता है जहर होता है, अभी तो कीड़े को मारता है, खरपतवार नाशी है, घास को मारता है, थोड़ा सा ज़्यादा करेगा, कम हो जाए तो काम नहीं करेगा। और वो भी एक एकड़ में धान मारने की दवा हो 1500-1600 रुपये आते हैं, तो इससे लागत बढ़ा, और क्या हुआ ये हम मतलब शुद्ध जो भोजन मिलना चाहिए वो कन्वर्ट हो गया रसायन में। अब वो कहीं ना कहीं अगर खरपतवार को मार रहा है, कीड़े बीमारी को नियंत्रण कर रहा है, मार रहा है, मृदा में जा रहा है, दूषित कर रहा है वाटर को और सूक्ष्म जीव जंतु को, तो फिर हम जब खाएंगे कहीं ना कहीं वो उसमें जाता होगा फसलों के अंदर, हमें भी डिपेंड करेगा। पशु अगर उसके चारे को खाएंगे तो उनके लिए दिक्कत है। जितने पशु पक्षी हैं किस पे डिपेंड है, सब उसी पे डिपेंड है। तो वो अब उनकी तो इतना है नहीं, लेकिन ह्यूमन का तो थोड़ा सा बीमार पड़ जाए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वही तो बोलते हैं कि टेस्ट करते हैं, कभी देखते हैं हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर आता है, मौसम चेंज नहीं हुआ तो हम बीमार हो जाते हैं, मैं भी बीमार हो जाता हूँ, ठीक है, फ्लक्चुएशन होता है। लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो टेस्टिंग की बात करते हैं, जब खून जांच करवाओ, बहुत सारी चीज़ें वो हम लोग को बताया नहीं जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जब उनका रिसर्च चलता है, अब जैसे हम लोग फसलों में करते हैं, मृदा में करते हैं, तो वो शरीर के सैंपल को लेकर उस रिसर्च करते हैं, जगह जगह जाता है, तो वो देखते हैं कि आदमी बार बार क्यों बीमार हो रहा है। तो वही जो आप बोलते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चाहे दाल हो, चाहे फल हो, या पशुओं के दूध हो, ठीक है, या जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका इफेक्ट को पड़ता है। तो उसके वजह से वो बीमारियां होती हैं, शरीर कमजोर हो गया है,